राधे राधे भक्तों। अगहन महीना शुरू हो गया है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। और श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की पूजा वैसे तो हम साल भर ही करते हैं, लेकिन ये महीना विशेष फल देने वाला होता है। इस महीने में विष्णु भगवान की और शंख की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। नदी में स्नान करना, दान करना, भजन कीर्तन करना और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। तो ये जो अगहन का महीना है, इसमें आप कौन कौन सी पूजा कर सकते हैं और किस किस तरह से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, इस पे मैं वीडियो डाल रही हूँ और आगे भी बहुत सारी वीडियो डालती रहूँगी, तो आप अवश्य देखिएगा। और 2-3 ऐसे विशेष उपाय लेकर आई हूँ जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है या आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जा ही नहीं रही है, तो कुछ ऐसे विशेष उपाय जिन्हें आप अगर कर लेते हैं तो आपकी कुंडली से सारे दोष खत्म हो जाएंगे। ये अगहन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसका भागवत महापुराण में, विष्णु पुराण में भी वर्णन किया गया है कि आप कौन से कार्य करें और कौन से नहीं करें, जिससे कि आपको बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति हो। क्योंकि विष्णु भगवान सुख, वैभव, लक्ष्मी देने वाले होते हैं। लक्ष्मी माता तो उनके साथ ही जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसा महीना है ये। इस महीने अगर आप कृष्ण भगवान की पूजा आरती करते हैं तो विशेष फल देने वाला होता है। ये कृष्ण भगवान का महीना माना जाता है, विष्णु भगवान का महीना माना जाता है। तो इस महीने आप शंख की पूजा कर सकते हैं। शंख को दूध से थोड़ा सा केसर डाल के, बहुत ही शुभ माना जाता है। केसर से अगर आप शंख को स्नान करवाते हैं, जो दक्षिणामुखी शंख आपने रखा हुआ है, अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, आप कृष्ण भगवान को लड्डू गोपाल रखे हैं उन्हें स्नान करवा दीजिए, नहीं तो शालिग्राम भगवान हो उन्हें आप स्नान करवा सकते हैं। दूध में थोड़ा सा केसर डाल के करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो कृष्ण भगवान को, कन्हैया महाराज को उससे स्नान करवाइए। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और आपको ये जो शंख है इसी से स्नान करवाना है। बहुत ज़्यादा महत्व है इस शंख का। अभी तक आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। शंख को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला होता है ये महा। तो यदि आप नियमित रूप से शंख की पूजा करते हैं तो आपके घर में धन की कभी कभी कमी नहीं होती है। शंख से कृष्ण भगवान को नहलाना या फिर शालिग्राम भगवान को नहलाना धुलाना, उन्हें वस्त्र पहनाना, टीका करना। हल्दी का बृहस्पतिवार के दिन बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगहन मास में यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं किसी भी रूप में, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बनाता है। शंख को लक्ष्मी का भाई माना गया है, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है वो भी समुद्र से उपजी है और कहा जाता है समुद्र मंथन के समय ही शंख भी समुद्र से ही उपजा हुआ है। तो इसीलिए शंख की पूजा बहुत ही विशेष महत्व देने वाली होती है। बहुत एक अच्छी सी कथा प्रचलित है कि जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण ने अगहन महीने में विधि पूर्वक नदी स्नान की सलाह दी थी। इसीलिए नियमित यदि आप प्रातः स्नान करके अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो बहुत ही विशेष महत्व प्राप्त होता है। खासकर अगर आप ये जो शालिग्राम भगवान की विष्णु के रूप माने जाते हैं ना शालिग्राम भगवान, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। मैं सुबह से लेकर शाम तक की पूजा का पूरा विवरण बताऊंगी, इसीलिए पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि शाम को आपको किस तरह से पूजा करनी है। आपको इस पूजा कर लेने से ही, अगर आप बृहस्पति व्रत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अगहन मास में बृहस्पति का जो व्रत है ना, बृहस्पतिवार का, बहुत ही महत्व देने वाला होता है। आप व्रत नहीं रह पा रहे हैं, फिर भी यदि आप ये पूजा कर लेते हैं और शाम की पूजा कर लेते हैं, तो आपके घर में धन लक्ष्मी का भी आगमन होगा और आपके घर में बृहस्पति भगवान और विष्णु भगवान सुख और यश और वैभव को देने वाले होते हैं, तो वो भी अवश्य आपके घर में विराजमान रहेगा। तो वीडियो को पूरा और अंत तक अवश्य देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि शंख की पूजा विशेष महत्व रखती है, तो थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगाकर शंख की पूजा कीजिए और हमेशा गंगा जल डालकर रखिए, या फिर आप थोड़े से पीले चावल को हल्दी में करके और तब भी रख सकते हैं। पीले पुष्प चढ़ाना भगवान पर आज बहुत ही शुभ माना जाता है। पीले फल चढ़ा सकते हैं, जो भी मतलब पीली वस्तुएं हों वो आप अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी माता के लिए विशेष भोग तैयार कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। उन्हें मखाने की खीर वगैरह बहुत प्रिय होती है, तो आप जो भी मखाने की खीर वगैरह है वो अर्पित कर सकते हैं।
इस तरह से अगर आप सिर्फ पूजा ही कर लेते हैं और शाम की जो मैं पूजा बताने वाली हूँ वह कर लेते हैं तो आपको अवश्य ही विशेष फल प्राप्त होता है। तुलसी दल का बहुत विशेष महत्व है, बहुत प्रिय होती है विष्णु भगवान को, तो शालिग्राम भगवान को भी तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिएगा और हो सके तो श्री कृष्ण भगवान को भी तुलसी दल अर्पित कीजिएगा। तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना भी बहुत विशेष महत्व देने वाला होता है। आप थोड़ी तुलसी के पत्ते डालकर स्नान कर सकते हैं और ओम नमो नारायण या फिर गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा। 108 माला कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो 21 माला तो अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको शाम की पूजा आपको किस प्रकार करनी है। अगर आपको थोड़ा सा गोबर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लाल मिट्टी जो होती है ना उससे थोड़ा सा लेपन कर लीजिए। हमारे यहाँ जो चावल का आटा होता है, पिसा हुआ आटा, उससे माता लक्ष्मी के चरण बनाए जाते हैं। अगर आटा ना हो तो आप सादा आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो लक्ष्मी माता के पैर आपको अपने घर के दरवाजे पर बना लेने हैं। इस तरह से बनाइएगा कि घर के अंदर आते हुए चरण दिखाई दें। 9 बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं, घर के अंदर तक ऐसे ही आपको चरण बनाने हैं। पूरे चारों किनारे की तरफ आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर रंगोली भी बना सकते हैं। मुझे रंगोली इतनी अच्छी नहीं आती तो मैंने स्वास्तिक बनाए हैं, जो लक्ष्मी माता के प्रतीक माने जाते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बृहस्पतिवार का दिन है, इसीलिए मैं हल्दी से भी बना रही हूँ और कुमकुम से भी बना रही हूँ, तो आप भी दोनों तरह से ही बना सकते हैं। अच्छी तरह से विधिवत हल्दी और कुमकुम से माता रानी के चरणों की भी पूजा कीजिए, जो स्वास्तिक बनाया है उसकी भी पूजा कीजिए और लक्ष्मी माता का जो मंत्र है उसका भी जाप करते रहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जाप कीजिए। और इस माह में 4 गुरुवार पड़ने वाले हैं, तो आप चाहे तो 4 गुरुवार व्रत रह सकते हैं। देखिए ये गुरुवार आपके गुरुवार व्रत में नहीं जोड़े जाएंगे, अलग से आपको इनका महत्व प्राप्त करना है तो अलग से विष्णु भगवान की पूजा करते हुए उनकी आराधना करते हुए व्रत कीजिएगा, तो उसका आपको अलग से फल मिलेगा। और जिस दिन आप 4 गुरुवार कर लेंगे उसके बाद दूसरे दिन आपको शुक्रवार को जब आप पूजा करेंगे तब आप एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को अगर भोजन करा सकते हैं तो करा दीजिएगा, नहीं तो आप 7 सुहागन स्त्रियों को भी घर में भोजन करा सकते हैं। जो भी आपने लक्ष्मी माता के लिए प्रसाद बनाया हुआ है वो प्रसाद सभी को दीजिएगा। उसके बाद आप जो भी भोजन तैयार करें वो भोजन दीजिएगा और जो भी आपकी इच्छा हो उस तरह से दान दे सकते हैं। 1 बिंदी का पत्ता, कुमकुम, रोली जो भी चाहे आप दान में दे सकते हैं। तो शाम के समय इस तरह से आप चौमुखा दिया अवश्य जलाइएगा और अपनी जो घर का दरवाज़ा है, कहा जाता है ना घर का दरवाज़ा जितना शुद्ध पवित्र रहता है, आप दीपदान करते हैं शाम के समय तो लक्ष्मी माता उस समय भ्रमण के लिए निकलती हैं और आपके घर में अवश्य ही प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से एक चौमुखा दिया लक्ष्मी माता के पैर बनाकर हल्दी, कुमकुम, रोली आदि से उनकी पूजा करने के उपरांत एक दीपक चौमुखा जला दीजिएगा, इससे आपको विशेष फल प्राप्त होगा। चलिए, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। तो एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, वो अवश्य देख लीजिएगा। ये उपाय उन बच्चों के लिए है जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं। गुरुजी महाराज ने बताया है कि बहुत ही कारगर उपाय है, 3 महीने के अंदर ही विवाह के शुभ योग बन जाते हैं। आपको करना क्या है, एक आम का पत्ता लेना है, उस आम के पत्ते पर सिंदूर से स्वास्तिक का निर्माण करना है। एक और स्वास्तिक बनाना है जिसे आप हल्दी से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, एक बनाना है सिंदूर से और दूसरा बनाना है हल्दी से। उसके बाद आपको थोड़े से चावल लेने हैं, उन्हें रोली में कलर कर लेना है और थोड़े से चावल को आपको हल्दी में कलर कर लेना है। याद रखिएगा, दोनों चावलों को अलग अलग कलर करना है। उसके बाद आपने जो उसका सिंदूर का स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर आपको हल्दी के रखने हैं चावल। जो सिंदूर का स्वास्तिक रहेगा उसके ऊपर हल्दी वाले चावल रखने हैं और जो हल्दी वाला
स्वास्तिक रहेगा उसके ऊपर आपको जो कुमकुम वाले चावल हैं वो रखने हैं। इस तरह से दोनों पे आपको चावल रख लेने हैं। उसके बाद जिस भी बच्चे के लिए आप अपनी पूजा कर रहे हैं, ये जिसका विवाह नहीं हो रहा है या कुछ कष्ट है विवाह में, तो आप उसका नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उसका ध्यान कीजिए और उसके बाद उस पत्ते को ले जाकर किसी भी नीम के पेड़ के नीचे रखकर आ जाइए। गुरुजी महाराज ने बताया है कि अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो 3 महीने के अंदर ही उसके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही कारगर उपाय है, गुरुजी महाराज का बताया हुआ उपाय है, तो बहुत ही कारगर उपाय है। अगर कोई भी परेशानी है तो आप ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा उपाय आपके घर में सुख और संपत्ति और वैभव बना रहने के लिए तुलसी माता, इस तरह से तुलसी माता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती हैं, सूखती नहीं हैं, तो वो सुख और वैभव को देने वाली होती हैं। आपके घर में सुख स्वयं ही चला आता है अगर आपकी तुलसी माता हरी होती हैं, और वह अगर सूखने लगती हैं तो वो बता देती हैं कि आपके घर में सुख की कमी होने वाली है। तो ऐसा ही ये उपाय है, अगर आप इस तरह का ये उपाय करते हैं तो तुलसी माता आपकी सुखी रहती हैं, जिससे कि आपके घर में सुख, वैभव, यश और सम्मान में वृद्धि बनी रहती है। तो आपको करना क्या है, एक कलावा लेना है। कलावे का टुकड़ा कितना भी बड़ा ले सकते हैं, उसे हल्दी में अच्छी तरह से लपेट लीजिएगा। मतलब पूरा कलावा हल्दी में डूब जाना चाहिए, इतना अच्छी तरह से उस पर हल्दी लगा लेनी है, क्योंकि श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत ही प्रिय होती है, शुभ मानी जाती है हल्दी किसी भी कार्य के लिए। तो ये भी हमारे सम्मान को बढ़ाने वाली होती है। अब आपको ये कलावा ले जाकर अपने तुलसी पर बांध देना है और विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह चली जाए। जैसे ये तुलसी माता की पत्तियां हरी हरी हैं, उसी तरह से मेरे जीवन में भी हरियाली बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, यश बना रहे, सम्मान आता रहे और विष्णु भगवान की कृपा और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा मेरे घर पर बनी रहे। अगर आप इस तरह का उपाय करते हैं तो बहुत ही सुख देने वाला होता है और यश देने वाला होता है। हाँ, बृहस्पतिवार के दिन यदि आप थोड़ा सा दूध लेकर तुलसी माता पर अर्पित करते हैं तो बहुत ही तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आपको सुख देने वाली होती हैं। देखिए, बृहस्पतिवार अगहन मास में किए गए ये उपाय बहुत ही सार्थक हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में धन का लाभ होगा, लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी। गुरुजी महाराज कहते ही हैं कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा उपाय होता है। एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको विशेष चौकी लगानी है माता रानी की, लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन, और सुबह उस दूसरे दिन यानी शुक्रवार को उस चौकी को उठा लेना है और उसके बाद अगले दिन फिर से चौकी लगानी है अगले बृहस्पतिवार को। इस तरह से 4 बृहस्पतिवार आपको ये पूजा करनी है। अब जैसे कुछ बहनें कहेंगी सुबह के समय नहीं टाइम मिल रहा है, तो सुबह के समय आप मंदिर में ही पूजा कर लीजिए, वहीं तिलक रोली आज चढ़ा लीजिए। शाम के समय ये पूजा कर लीजिए, दरवाजे पर दीपक जला लीजिए, लक्ष्मी माता को मिष्ठान का भोग लगा दीजिए और फिर दूसरे दिन सुबह आप चौकी को उठा लीजिए। फिर आपको बृहस्पतिवार को फिर से अपनी चौकी अवश्य लगानी है, क्योंकि मंदिर में पूजा अलग बात हो जाती है। आपको विशेष तरीके से चौकी तो अवश्य ही लगाकर ही पूजा करनी है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी ये वीडियो। और अगर आप ये छोटे छोटे उपाय भी कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय ही बहुत ही फलदायक होते हैं, बहुत ही आपको लाभ प्रदान करने वाले होते हैं, तो इस तरह से मंत्र आदि पढ़कर और पूजा करके यदि आपको लाभ होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पूजा से क्या लाभ हुआ और किस तरह से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता ने प्रसन्न हुए हैं। देखिए, लक्ष्मी माता अगर आपके घर के दरवाजे पर दीपक जल रहा होता है और शाम के समय अगर लक्ष्मी माता आपके घर आती हैं तो आपसे अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। तो आप ये छोटे छोटे उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।